क्वेश्चन नंबर 172। अब 172 को तुमने गलत किया, जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। पर क्यों? क्योंकि यार ये तो शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, पता होना चाहिए तुम्हें। अब 172 का तुमने क्या किया? 172 का सी किया है, पर चेक करते हैं क्या है। 172 का तुमने सी किया, तुम्हें लगा कि ये करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है। इसने पूछा करेक्ट कौन सा है। नाको, नेशनल एड्स एंड कैंसर ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये सही है? नहीं। नाको में सिर्फ एड्स ही आता है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये तो गलत है, तुम्हें पता था ये गलत है। माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, क्या ये गलत है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये गलत नहीं है, ये सही है। इसका आंसर 172 का क्या है? अब आगे चलते हैं। ये तो गलत है, और कहाँ गलत है तो मैंने बता दिया कि नाको में सिर्फ एड्स की बात होती है, कैंसर की नहीं। एलिजा, एलिजा में एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट, यहाँ तक तो सही है। ये एसोसिएशन नहीं है, ये ऐसे है, ASSAY, ये स्टेटमेंट भी गलत है। ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में है। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन कैंसर के बाद लिखा हुआ है, खोल के देखो, कैंसर के टॉपिक के बाद इसके बारे में लिखा हुआ है, और इसका जिक्र बायोटेक में भी है। और HIV की टेस्टिंग होती है इसी की वजह से। कौन से प्रिंसिपल पे? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। तो ये पता होना चाहिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये NCERT के आखिरी में लिखा हुआ है और क्वेश्चन आखिरी से बन जाते हैं। तो एलिजा यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये एसोसिएशन नहीं है, ऐसे है। इसको NCERT में प्लीज चेक करना। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कैंसर टॉपिक के बाद लिखा है। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिस्टम, अरे सिस्टम नहीं आएगा यहाँ पे, सिंड्रोम आएगा। खैर तुमने थर्ड किया, बाकी सब तुम्हें इनकरेक्ट लगा, थर्ड तुम्हें करेक्ट लगा, तो ये तो तुम्हें पता ही था। सिस्टम नहीं आएगा, सिंड्रोम आएगा। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ये आते हैं, ऐसे ही सवाल आ जाते हैं।